जब हम आसमान को देखते हैं तो लगता है कि भगवान ने कितनी खूबसूरती से इसे बनाया है। वो फैली हुई नीली चादर, वो चमकते तारे, मानो हर एक तारा हमें कुछ कहना चाहता हो। जब हम चाँद और सूरज को देखते हैं तो महसूस होता है कि कितना तेज़ और चमक उसमें समाया है। सूरज हमें तपिश देता है, जीवन देता है, और वहीं चाँद अपनी ठंडी रोशनी से हमारे दिलों को सुकून देता है। लेकिन सबसे बड़ी सच्चाई तब सामने आती है जब हम खुद को आईने में देखते हैं। हाँ, हमें समझ आता है कि भगवान ने हमें भी कितना खूबसूरत बनाया है। सिर्फ शक्ल सूरत नहीं, बल्कि हमारी सोच, हमारी आत्मा, हमारी मुस्कान, सब में एक अलग ही चमक है। तो फिर हमें खुद पर शक क्यों करना चाहिए? क्यों खुद को कमज़ोर समझना चाहिए, जब हमें उसी भगवान ने गढ़ा है जिसने आसमान, चाँद और सूरज को बनाया है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी कमज़ोरियाँ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत भी बन सकती है? हम सबके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिस वजह से हम अपने आप को अधूरा, कमज़ोर और बेकार समझने लगते हैं। लेकिन क्या सचमुच हम इतने बेकार हैं? या फिर हमारी यही कमज़ोरी किसी और के जीवन में नई उम्मीद जगा रही होती है? आज की कहानी भी इसी सच पर आधारित है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक साधारण किसान रहता था। हर सुबह वो अपने कंधे पर लकड़ी की एक बड़ी सी छड़ी उठाता। उस छड़ी के दोनों सिरों पर मिट्टी के 2 घड़े बंधे होते। किसान पास के कुएं पर जाता और दोनों घड़े पानी से भरता और लंबा रास्ता तय करके अपने घर लौट आता। लेकिन उन दोनों घड़ों में से एक घड़ा थोड़ा सा टूटा हुआ था। जितना भी पानी उसमें भरा जाता, घर पहुंचने तक उसका आधा पानी रास्ते में ही बह जाता। दिन बीतते गए और धीरे धीरे उस टूटे हुए घड़े ने खुद को बहुत कमज़ोर समझना शुरू कर दिया। वो सोचता, मैं अधूरा हूँ। मेरी वजह से किसान को हर रोज़ आधा पानी ही मिलता है। मैं किसी काम का नहीं। काश मैं भी पूरे घड़े जैसा होता। और वहीं दूसरा घड़ा, जो बिल्कुल सही सलामत था, अक्सर उसे चिढ़ाता भी। देखो मुझे, मैं हर रोज़ पूरा पानी किसान तक पहुंचाता हूँ, और तुम तो आधे रास्ते में ही खाली हो जाते हो। टूटा घड़ा चुप हो जाता और उसकी हीन भावना और बढ़ जाती। दिन बीतते गए और एक दिन जब किसान घर लौट रहा था, टूटा हुआ घड़ा आखिर रो ही पड़ा। उसने धीमी आवाज़ में कहा, मालिक, आप मुझसे क्यों इतना प्यार करते हैं? हर दिन मुझे अपने कंधे पर ढोते हैं, लेकिन मेरी वजह से तो आपको पूरा पानी भी नहीं मिलता। मैं अधूरा हूँ, मैं बेकार हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। किसान मुस्कुराया। उसकी आंखों में करुणा थी। उसने घड़े से कहा, उदास मत हो। कल जब हम पानी भरकर लौटेंगे तो तुम अपनी तरफ का रास्ता ध्यान से देखना। अगले दिन किसान ने फिर वो लकड़ी अपने कंधे पर रखी, लकड़ी के दोनों सिरों पर घड़े टंगाए और चल पड़ा। किसान ने पानी भरा घड़ों में और रास्ते भर टूटा हुआ घड़ा बार बार अपनी तरफ की ज़मीन को देखता रहा। और अचानक उसे कुछ दिखाई दिया। रास्ते के किनारे किनारे खूबसूरत फूल खिले थे। पीले गेंदा, लाल गुलाब, सफ़ेद चमेली। पूरा रास्ता मानो रंगों और खुशबू से भर गया था। घड़े की आंखों में पहली बार खुशी झलकने लगी। टूटा हुआ घड़ा यह सब देखकर बहुत हैरान हुआ। उसे पहली बार अपने अंदर थोड़ी खुशी महसूस हुई। लेकिन घर पहुंचकर वो फिर से उदास हो गया
उसने किसान से कहा, हाँ, मैंने फूल देखे, बहुत सुंदर थे, लेकिन आप तो पानी लाने जाते हैं। फूलों से आपको क्या मिलेगा? आखिरकार तो मैं आज भी आधा पानी ही पहुंचा पाया। किसान ने मुस्कुराकर घड़े से कहा, मेरे प्यारे घड़े, मुझे पहले दिन से ही पता था कि तुम थोड़े से टूटे हुए हो, लेकिन क्या तुम जानते हो, मैंने इसी कारण तुम्हारी तरफ के रास्ते पर बीज बो दिए थे। हर रोज तुमसे गिरा हुआ पानी उन बीजों को सींचता रहा और आज उसी वजह से ये पूरे रास्ते पर फूल खिले हैं। तुम अधूरे नहीं हो, तुमने मेरी जिंदगी को रंगों और खुशबू से भर दिया है। घड़ा बहुत भावुक हो गया, उसकी आंखों से पानी छलक पड़ा, लेकिन इस बार वो खुशी के आंसू थे। तो दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक घड़े की नहीं है, ये हमारी ज़िंदगी की भी एक हकीकत है। हम सब के अंदर कोई ना कोई कमज़ोरी ज़रूर होती है। कोई अपने हालात से टूटा होता है, कोई अपनी असफलताओं से, तो कोई अपने अतीत से। लेकिन क्या पता वही टूटा हिस्सा किसी और की ज़िंदगी में खुशियों का फूल खिला रहा हो। तो क्यों हम खुद को बेकार समझें और क्यों अपने आप को दूसरों से कम समझें। याद रखिए, भगवान ने हमें जैसा बनाया है उसमें भी एक खास मकसद छुपा है। कभी कभी हमारी कमज़ोरियाँ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। हर इंसान अधूरा है, पर यही अधूरापन हमें खास बनाता है। क्या पता यही टूटन किसी और की ज़िंदगी में एक फूल खिला दे। इसलिए खुद को कभी कमज़ोर मत समझो। ये थी अनकही कहानियाँ की तरफ से एक और अनकही कहानी। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि अगली बार जब कोई और दिल को छू लेने वाली कहानी आए तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।